मित्रों, इस हिंदी के सेवक की सेवा का व्रत लेने वाले महामानव ने 1976 से सक्रिय रूप से राष्ट्रभाषा हिंदी की वेदना और उपेक्षा को बहुत समीपता तथा गहराई से देखा, अनुभव किया तथा चिंतन में व्यथित रहने लगे और एक दिन उस चुनौती को स्वीकार किया जिसे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, पंडित मदन मोहन मालवीय और पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी ने हिंदी का उद्घोष कर जय हिंदी जय नागरी के आंदोलन में कूद गए थे। इन युग निर्माताओं का आंदोलन स्वाधीनता और राष्ट्रभाषा हिंदी को स्थापित करने का था, पर डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन का भारतीय लोकतंत्र बन चिरैया का डेरा अपनी ढपली अपना राग में हिंदी राष्ट्रभाषा को गौरवपूर्ण स्थान दिलाने का संकल्प था। उस समय देशभक्ति का वातावरण प्रस्फुटित था। उक्त युग निर्माताओं को उतनी कठिनाई नहीं हुई जितनी कि वर्तमान समय के स्वार्थ भक्ति के वातावरण में हिंदी को स्थापित करने का प्रचार प्रसार करना है। हमारे बीच के स्वार्थ भक्ति शिखर पुरुष अक्सर कहा करते हैं कि डॉक्टर टंडन को बुढ़ापे में नाम कमाने का शौक़ चल रहा है, वह क्या हिंदी की सेवा करेंगे। ज़िंदगी भर अंग्रेजी की रोटी खाई, अब पाप धोने चले हैं, बड़े आए हिंदी के सेवक। ये सब उनकी छटनी पसनी जानते हैं। तमाम ऐसी ऊट पटांग बातें होती रहीं जिन्हें उद्धृत नहीं किया जा सकता, किंतु मैंने अनुभव किया कि वे देवत्व गुण प्रधान महान मानव अपने पद से अपनी अंतिम सांस तक विचलित नहीं हुआ और हम सबको समेटता, संगठित करता, स्नेह देता चलता रहा हिंदी के ज्योतिर्मय पथ पर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह पंक्ति उन पर सटीक बैठती है। न थका न रुका न हटा न झुका, किसी फक्कड़ बाबा का चेला हुआ। न थका न रुका न हटा न झुका, किसी फक्कड़ बाबा का चेला हुआ। मदचूता रहा तन मस्त बना, अलबेला मैं ऐसा अकेला हुआ। वह मस्त अलबेला अकेला ज्योतिर्पुंज सबके मस्तक पर आज भी अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी की आभा को बिखेरता हुआ सुगंधित पुष्प की तरह हम सभी हिंदी मनीषियों, साहित्यकारों, विद्वानों के चरणों में नतमस्तक है। डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन का बचपन सुसंस्कृत वातावरण में फला फूला और खिलकर संपूर्ण भारत में हिंदी सेवी के रूप में परिणित हो गया। विलक्षण प्रतिभा के धनी होने के कारण लखनऊ विश्वविद्यालय से MBBS तथा लंदन विश्वविद्यालय से DTMH, इंग्लैंड से FRSTN तथा दिल्ली से एक CGP की उपाधि ग्रहण करने के उपरांत जीविकोपार्जन के लिए कन्नौज में ही मेडिकल प्रैक्टिस को आधार बनाया। उन्हें बचपन से हिंदी प्रेम, स्वाभिमान के साथ विनम्रता तथा अनन्य सेवक का भाव अपने पिता श्री सीताराम टंडन तथा पूज्य माता श्री श्रीमती हीरो देवी से संस्कार के रूप में प्राप्त हुआ। प्रारंभ में कविताओं के माध्यम से बलिया, वृंदावन तथा टांडा के कवि सम्मेलनों में कवि श्री के रूप में सम्मिलित हुए और ख्याति प्राप्त की। कादम्बिनी, नवनीत, धर्मयुग, कल्याण, स्वतंत्र भारत, दैनिक जागरण, आज, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लंदन, वर्ल्ड ट्रेवलर पत्रिका, मैगजीन, मानस संगम, चंद्रिका, विवेक स्वर, दक्षिण कोरिया, विवेक, न्यूयॉर्क, कादम्बरी आदि देश की विभिन्न पत्रिकाओं में अनेक लेख एवं संस्मरण प्रकाशित होते रहे। भारतीय चिकित्सा के रूप में उन्होंने ख्याति प्राप्त की। हिंदी निष्ठा के प्रेरणा स्रोत तथा कवि गुरु विद्यानिवास जी का नाम वो अक्सर लिया करते थे और अपने मित्र प्रसिद्ध डॉक्टर शिक्षाविद डॉक्टर देवेंद्र तिवारी की स्मृतियाँ उन्हें कचोटती रहती थीं। कई बार मुझे भी डॉक्टर तिवारी के यहाँ जाने का मौका उनके साथ मिला तो बेरोक टोक खूब खिलखिलाकर बातें करते। अंत में बात राष्ट्रभाषा हिंदी पर आकर टिक जाती रही। इसीलिए इसके लिए जितना भी हो सकेगा मैं अंतिम सांस तक संघर्ष करूँगा। हिंदी के प्रति सरकारी उपेक्षाओं को सह नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्हें अपने उत्तरकाल में विश्व हिंदी सम्मेलन के 5 नागपुर, मॉरिशस, दिल्ली तथा त्रिनाद वेस्ट इंडीज विश्व हिंदी समारोह में भाग लिया तथा हिंदी की संघर्ष महागाथा पर आलेख भी पढ़े, जिसमें सरकार की उपेक्षा नीति की कटु आलोचना की। डॉक्टर साहब की ओजस्वी वाणी और निष्ठा से लोग प्रभावित हुए, जिसका परिणाम रहा कि 5वें विश्व हिंदी सम्मेलन
त्रिनिदाद में भारतीय राजदूत श्री लक्ष्मी मल सिंघवी के साथ मंचासीन होकर समारोह की अध्यक्षता की एवं जून 97 में कोरिया के सियोल शहर में पूर्व एशियाई क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन समारोह में अध्यक्ष बनाए गए। अनेक वरेण्य तथा विद्वान हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों के सानिध्य में रहकर दुर्लभ अवसर प्राप्त किए। उससे उनकी जागरूकता प्रस्फुटित होकर तेजस्वी हो गई। जो भी उनके संपर्क में आता वह हिंदी का सेवक हो जाता। कन्नौज नगर के चतुर तथा बुद्धिमान नागरिक समझ गए थे कि डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन से यदि कोई कार्य करवाना हो तो हिंदी का गुणगान कर दीजिए, वो मुग्ध होकर उसके कार्य को कर देंगे। हिंदी उनकी कमजोरी भी थी और उनमें आत्मस्थ भी हो गई थी। इन्हीं सारे गुणों से प्रभावित होकर हिंदी के भीष्म पितामह पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी के बाद उन्हें ही उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रांतीय अध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया। अपने अंत समय तक वैसी पद को गौरवान्वित करते रहे। हिंदी से अभिभूत उनके ओजस्वी क्षणों को व्यक्त करते हुए मुझे अनुभव हो रहा है कि तीर्थ हो गए हैं डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन। उनका काल राष्ट्रभाषा हिंदी का स्वर्ण काल रहा। वह जब तक उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की कमान मजबूती से संभाले रहे, उसमें व्यापकता दी। समस्त विश्व के फलक पर संघर्षशील याचक की दृष्टि से सबसे निवेदन भी किया और ठंडे पड़ चुके उत्तर प्रदेश के वातावरण में गर्माहट पैदा कर दी। एक ज्योति असंख्य लोगों के मध्य ज्योतित कर गए।